जो लास्ट टाइम था हमने क्या देख लिया था, बेसिकली सिलेंडर के बारे में देख लिया था। हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले देख लिए थे, नॉर्मल सिलेंडर के हमने फॉर्मूले देख लिए थे। और किसी बच्चे को डाउट हो अब तक पूछ लो। आज हमारा जो है बेसिक खत्म हो जाएगा। हमारे पास जो आज होगा वो क्या है, हमारे पास राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कोन कैसा है, हमने 9th क्लास में हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो यहाँ पे वही चीज़ चल रही है। अच्छा, यहाँ पे जो ए पॉइंट है याद रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोन का वर्टेक्स बोलते हैं। तो याद रखना कि जो पॉइंट ए है वो हमारे कोन का क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कोन का और वहाँ पे बोला जाए कि जो वर्टेक्स एंगल है वो आपका 60 डिग्री है, तो याद रखिएगा वो पॉइंट ए के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना। तो याद रखिएगा जो हमारा कोन होता है, कोन का जो वर्टेक्स होता है वो हमारा ऊपर वाला होता है। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ बोला गया है कि वर्टेक्स जो है कोन का 60 डिग्री है, तो आप समझ जाइएगा ऊपर वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद जो है ओ ए हमारे पास क्या है, हाइट है किसकी, कोन की। यानी हमारे पास जो एंगल होगा ए ओ बी वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी एंगल ए ओ और बी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। याद रखिएगा एच हमारे पास हाइट हो गई। हमारे पास जो ए बी है वो हमारी स्लैंट हाइट कहलाती है। यानी जो ए से लेकर के ये जो बी है वो हमारे पास क्या है, स्लैंट हाइट है। इसे हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो पहला हमारे पास क्या था, वर्टेक्स था। उसके बाद हमारे पास हाइट देखी हमने, एल हमारे पास लेंथ हाइट है, और जो आर है वो हमारे पास क्या है, रेडियस है। ए जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स कहलाता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट चल रहे हैं। अच्छा, हमारे हमने जो है 9th क्लास में पढ़ा था कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी हाइट का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। तो याद रखिएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर होता है हमारे पास। जानवी जी गुड इवनिंग, कोई भी डाउट हो बताना। यानी जो हमारे पास स्लैंट हाइट है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप बोथ साइड अंडर रूट लगा दीजिए। तो स्लैंट हाइट यानी एल किसके बराबर हो गया, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताना। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सी एस ए यानी इस कर्व्ड सरफेस एरिया। याद रखिएगा इसमें हमारे पास कर्व आता है क्योंकि कर्व बन रहा है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई इंटू आर इंटू एल यानी स्लैंट हाइट, और स्क्वायर यूनिट्स तो आएगा ही आएगा क्योंकि हमारे पास जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। टीएसए याद रखिएगा, टीएसए का फॉर्मूला क्या होगा, सी एस ए यानी चारों तरफ का जो एरिया है और जो प्लस बेस का एरिया है। याद रखिएगा बेस कौन सा है यहाँ पे, ये वाला है। ये जो बेस है आपका इसका एरिया, ये जो बेस का एरिया। तो याद रखिएगा टीएसए क्या होता है, सी एस ए। सी एस ए कौन सा होता है, याद रखना ये जो कर्व है आपका, एक मिनट, ये जो कर्व है ये हमारे पास क्या है, सी एस ए। और अगर आप नीचे वाली जो बेस बन रहा है उसको भी जोड़ दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टी एस ए बन जाएगा। तो याद रखना टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस ए प्लस के एरिया ऑफ बेस। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अच्छा, आगे आते हैं, फॉर्मूला लिखते चलना क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सी एस ए हमारे पास क्या है, पाई आर एल है। एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसके बाद जो है पाई आर आप कॉमन ले लीजिए। तो पाई आर हमारे पास कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस के आर बचेगा। तो याद रखना पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर हमारे पास क्या होता है, टी एस ए होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो टी एस ए का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। एल हमारे पास लेंथ हाइट होती है, आर हमारे पास रेडियस होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। और याद रखिएगा जो वॉल्यूम होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। टी एस ए का फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के आर, और सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बता दीजिएगा। हाँ राठौड़ जी बढ़िया, आप ठीक हैं हीरो। अच्छा, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बता दो। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला याद रखना, आपका सी एस ए का फॉर्मूला, टी एस ए का फॉर्मूला और हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं और किसी बच्चे को डाउट हो बताना। हाँ राठौड़ जी गुड इवनिंग भैया। अच्छा, जरा सा इस क्वेश्चन को ट्राई करें और किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या है कि द हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर। यानी जो हाइट है कोन की वो हमारे पास कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। जो हाइट है कोन की वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। और जो डायमीटर है उसका, बेस का, वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है।
आपको जो है स्लैंट हाइट बतानी है, आपको वॉल्यूम बताना है, आपको एरिया बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो आराम से बताइए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है। हाइट हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर, जो डायमीटर है वो हमें 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको स्लैंट हाइट बतानी है, वॉल्यूम बतानी है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है और आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है। आराम से करो और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए मान्या जी L25 बता रही हैं, बढ़िया, आराम से कीजिए और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। हमारे पास जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो डायमीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, 14 का हाफ कर दीजिए तो आपके पास 7 सेंटीमीटर हो गया। यानी रेडियस हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया और जो हाइट है वो हमारे पास 24 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद हम सभी जानते हैं स्लैंट हाइट को हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर, यानी जो हाइट का स्क्वायर है प्लस के आर स्क्वायर, यानी जो रेडियस का स्क्वायर है। एच यहाँ पे हमारे पास कितना है, 24 है, तो हमारे पास 24 का स्क्वायर हो गया, प्लस के आर स्क्वायर, आर हमारे पास 7 है यानी 7 का स्क्वायर हो गया। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। चलिए बढ़िया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर कर दीजिए आप और उसके बाद 7 का स्क्वायर कर दीजिए, उन दोनों को ऐड कर देंगे आप तो आपका 625 आएगा। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइएगा। और हम सभी जानते हैं ये हमारे पास क्या होता है, 625 आपका 25 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास जो एल आ गया वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एकदम बच्चों वाली चीज़ है। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताना। शीतल जी आंसर नहीं आ रहे हैं आपके, और जानवी जी आंसर बताएं क्या आएगा। तो हमारे पास एच आ गया, हमारे पास आर आ गया और हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई। इसके बाद हमें सी एस से निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आराम से कीजिएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं आओ। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 है। आर हमारे पास क्वेश्चन में 7 दिया हुआ है यानी 7 × 7 और एच हमारे पास कितना है, 24 है। तो हमने यहाँ पे 24 लिख लिया। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं काट दूं अगर, 1 मिनट, तो यहाँ पे ये जो 7 है, 7 से ये 7 कट जाएगा। आपके पास जो 3 से 24 8 बार कट जाएगा। तो आपको जो है 22 × 7 × 8 का मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1232 आ जाएगा। और कोई डाउट बताइएगा। माने जी आपको सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम बतानी है। तो वॉल्यूम मैंने निकाली थी, सी एस ए, टी एस ए और वॉल्यूम बताना है। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइएगा। तो अभी हमने वॉल्यूम निकाल लिया है और 1232 हमारे पास वॉल्यूम आ गया। आप ही के पीछे पीछे चल रहा हूँ और बाकी बच्चे कर लें। इसके बाद हमें क्या निकालना है, आपका सी एस ए निकालना है। तो सी एस ए निकाल दीजिए। सी एस ए का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है, 22/7 हो गई। आर हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो हमने 7 लिख दिया। और जो एल है वो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, तो हमने 25 को लिख दिया। 7 से 7 आप काट सकते हो। तो हमारे पास 22 × 25 करोगे तो आपका 550 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, आराम से कीजिएगा। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो, अभिषेक जी कोई दिक्कत हो बताना। इसके बाद आपको टी एस से निकालना है, बस आराम से कर लो। टी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के आर। आराम से बताइएगा, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। इसके बाद पाई हमारे पास कितनी है, 22/7। आर की वैल्यू क्वेश्चन में हमें 7 दी हुई है तो हमने 7 लगा दिया। एल हमारे पास कितना है, अभी हमने निकाला था 25 और आर हमारे पास कितना है, 20 आपका 7 है। तो 25 प्लस के 7 हो गया, एकदम बच्चों वाली चीज़। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 7 से 7 काट दीजिए तो 22 रह गया। और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 25 + 7 यानी 32 हो गया। तो 32 × 22 कर दोगे आप तो आपका 704 आ जाएगा, यानी 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल आंसर है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो बताइएगा, आराम से देख लीजिएगा। चलिए भैया फिर आगे चलते हैं, अगर कोई डाउट नहीं है तो। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, एक स्फीयर आता है। याद रखिएगा, बस मैं बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। तो हमारे पास क्या है, स्फीयर है। स्फीयर की वॉल्यूम हम सभी जानते हैं, बेसिकली क्या है, स्फीयर में रेडियस ही होता है। तो ये रेडियस हो गया हमारा, एक ये रेडियस हो गया।
और हमारे पास एक ये रेडियस हो गया। ठीक है, सभी रेडियस ही चल रहे हैं यहाँ पे। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताना। जानवी जी क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या है, स्फीयर है। तो याद रखिएगा स्फीयर में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। किसी बच्चे को कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। सरफेस एरिया याद रखिएगा, इसमें टी एस ए होता है, कोई एल एस ए नहीं होता, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं होता, सी एस ए नहीं होता, याद रखना। इसमें हमारे पास सिर्फ सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया यानी टी एस ए होता है बस। तो ये हमारे पास क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यानी टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बताइएगा। अच्छा, क्वेश्चन ट्राई करें यहाँ पे। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम बतानी है आपको। सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का, जिसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। आराम से आप ट्राई करें और बताएं क्या आंसर होगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। यानी वॉल्यूम बताना है, सरफेस एरिया बताना है स्फीयर का, जिसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। आराम से बताओ। आराम से जानवी जी बताइएगा और बाकी बच्चे बताएं। तो हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, यानी 21 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। इसके बाद आप आराम से वैल्यू पुट कर दीजिए। यानी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 है। आर हमारे पास क्या है, आर क्यूब है। आर क्यूब यानी 21 इंटू 21 इंटू 21। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो फर्दर। ये 3 इंटू 7 करोगे तो 21 हो गया, तो 21 से 21 काट दो इस तरीके से। इसके बाद 4 इंटू 22 करोगे तो 88 आ जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो 88 इंटू 21 इंटू 21। आराम से करें आप। 21 इंटू 21 शायद 441 होता है, तो 441 इंटू 88 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल तो पॉइंट है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 38808 हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी बस। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, सरफेस एरिया निकालना था। सरफेस एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद जो वैल्यू पुट कर दीजिए बस। इसमें है ही क्या, तो पाई तो हमारे पास 4 तो चल ही रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई। और आर स्क्वायर यानी आर इंटू आर, आर हमारे पास 21 था, इंटू 21। अब यहाँ पे जो 7 है उसे 21 को काट दीजिए 3 बार, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए, तो आपका 5544 आंसर आएगा। आराम से चेक कर लें, शीतल जी बता रही हैं, बढ़िया। और किसी बच्चे कोई भी डाउट हो बताइएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, हेमिस्फीयर आता है। हेमिस्फीयर क्या होगा, आप देख लीजिए। बेसिकली स्फीयर को आप आधा काट दीजिए तो हमारे पास क्या हो जाता है, हेमिस्फीयर हो जाता है। बस सिंपल सी पॉइंट है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है, एक आपका ऊपर वाला हिस्सा है, आपको नजर आ रहा होगा। यानी जो फुटबॉल है उसे आपने आधा काट दिया है। अब नॉर्मल सी बात है, जो स्फीयर था, स्फीयर की जो वॉल्यूम थी वो क्या थी, 4/3 थी। ठीक है, मैं एक मिनट, 4 अपॉन क्या था, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब था। अब आपके पास यहाँ हेमिस्फीयर है तो इसका आधा कर दीजिए, यानी 2 का डिवाइड कर दें, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया बस। ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट है ये। तो याद रखिएगा, जो हमारे पास हेमिस्फीयर होता है उसकी जो वॉल्यूम होती है वो स्फीयर की हाफ होती है। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। इसके बाद याद रखिएगा, कर्व्ड सरफेस आता है इसमें। इसमें टोटल सरफेस भी आता है और कर्व्ड सरफेस भी आता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे कर्व्ड सरफेस है। कर्व्ड सरफेस का मतलब है 2 पाई आर स्क्वायर, याद रखिएगा। ठीक है, कर्व्ड सरफेस का मतलब है ये जो ब्लू ब्लू पार्ट है, ये हमारे पास कर्व्ड सरफेस बन रहा है। याद रखिएगा, ये जो आपका रेड वाला टाइप है, लाइट रेड, ये पार्ट इसमें नहीं आता है। सिर्फ आपका ये वाला पार्ट आता है, नीचे वाला पार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा आपका, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी सी एस ए। अच्छा, आगे आते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया याद रखिएगा, वो आपके पास 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है आपका, यानी आपके पास ये जो है येलो वाला हिस्सा, बेसिकली ये जो, अब मैं बोल लीजिए हल्का सा रेड है, ठीक है, लाइट रेड, तो ये वाला एरिया इसमें काउंट हो जाता है। तो आप खुद सोचो, नीचे वाला एरिया तो क्या था, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस के ये जो आपका यहाँ पे बन रहा है, ये एक सर्किल बन रहा है, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 3 पाई आर स्क्वायर।
कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। लॉजिक याद रखिएगा। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा चलिए ये वाला क्वेश्चन आप बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताइएगा। फाइंड द वॉल्यूम, यानी आपको वॉल्यूम बतानी है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है यानी सी ऐसे बताना है, और आपको टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, हेमिस्फीयर का, जिसकी जो डायमीटर है वो आपकी 7 सेंटीमीटर है। आराम से बताओ, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। आपको वॉल्यूम बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, हेमिस्फीयर का, जिसका जो डायमीटर है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। आराम से बताओ, 5 मिनट का टाइम है, फिर आगे चलेंगे। चलिए राठौड़ जी बता रहे हैं, बढ़िया, 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। और बाकी बच्चे बताइएगा क्या आंसर आएगा। आपको वॉल्यूम बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, हेमिस्फीयर का, जिसका जो डायमीटर है वो आपका 7 सेंटीमीटर है। तो आराम से आप बताओ, आराम से कीजिए। और शीतल जी आंसर क्या आएगा, आराम से बताओ। और सृष्टि जी आप बताइएगा क्या आंसर है। हमारे पास जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी डायमीटर हमारे पास 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस हमारे पास क्या होगा, 3.5 हो जाएगा। डायमीटर का हाफ कर दीजिए, या फिर आप इसे 7/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बहुत ही सिंपल पॉइंट। चलिए अभिषेक जी बता रहे हैं वॉल्यूम, बहुत बढ़िया। यानी हमारे पास 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर जो था या तो आप 3.5 लिख दीजिए या फिर आप 7/2 लिख दीजिए। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, 3 बार। अब इसके बाद आप इसे काट दीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा बस आपका। 2 से आप, एक मिनट, 2 से आप जो है इस 2 को काट सकते हैं, 2 से इसे काट दीजिए आप। इस 2 से ये आपका 11 बार कट जाएगा। तो बेसिकली 11 इंटू 7 आ जाएगा आपका, यानी 11 इंटू 49 आ गया आपका, और नीचे आपका 3 इंटू 6 आ जाएगा। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व कर दो, यानी आपके पास आएगा 539/6 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। हाँ राठौड़ जी बढ़िया, आपका आंसर, और आपका चश्मा भी बढ़िया लग रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा, 539/6, इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका 89.83 आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चों का यही आया है। अच्छा अब आगे आते हैं, यानी हमारे पास वॉल्यूम तो आ ही गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आराम से बताएं सभी बच्चे, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर स्क्वायर। किसी बच्चे कोई भी डाउट हो, चलिए शीतल जी बता रही हैं, बढ़िया, एक ही साथ बताया उन्होंने आंसर। यानी हमारे पास 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर स्क्वायर है यानी 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 2 काट दीजिए आप, बहुत ही सिंपल हो गया। और ये जो 2 है, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, यानी हमारे पास 11 इंटू 7 आ जाएगा। 11 इंटू 7 हमारे पास 77 होता है, तो हमारा क्या आ गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, कोई भी डाउट हो बताना। इसके बाद हमें क्या निकालना है, आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 3 पाई आर स्क्वायर। हाँ मान्य जी, क्वेश्चन डन हो गया, बढ़िया। तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू 7/2, 7/2 दो बार क्योंकि आर स्क्वायर है। 7 से 7 काट दीजिए, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, 231/2 हो जाएगा। आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं बच्चों की तरह, तो आपका 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ज़्यादातर सभी बच्चों का आ गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, और कोई भी डाउट हो बता देना। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा चलिए अब जो है आपका 10th क्लास का शुरू करते हैं। 10th क्लास का अब शुरू कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ज़्यादा नहीं करा रहा, 1-2 क्वेश्चन ही करेंगे, तो जरा सा आप मुझे बताना हमारे पास बोल क्या रहा है यहाँ पे, जरा क्वेश्चन क्या है। अब याद रखिएगा आपका 10th का शुरू हो चुका है। हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि हमारे पास 3 क्यूब हैं, एक मिनट, हमारे पास 3 क्यूब हैं जिनकी जो वॉल्यूम है, 3 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, यानी हर क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है। याद रखिएगा हमारे पास 3 क्यूब टोटल हैं और हर क्यूब की जो वॉल्यूम है वो आपकी 216 सेंटीमीटर क्यूब है। उनको जो है आपको चिपका दिया गया है, यानी पहला एक क्यूब, फिर उसके पीछे दूसरा क्यूब, फिर तीसरा क्यूब, और हमारे पास क्या बन गया है, क्यूबर्ड बन गया है। याद रखिएगा, यानी मैं एक बार देसी भाषा में बना दूं, एक क्यूब ये रहा, फिर उसके पीछे एक और क्यूब लगा दिया, फिर एक और क्यूब लगा दिया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया।
तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि टोटल सरफेस एरिया आप बताइए कृपा करके कि टोटल सरफेस एरिया आपका जो क्यूबॉइड बनाया उसका क्या होगा। एक बार और समझ लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है, बेसिकली उस क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब है, और ऐसे हमारे पास 3 क्यूब को हमने ज्वाइन कर दिया है और एक क्यूबॉइड बना दिया है। आपको जो है टोटल सरफेस एरिया बताना है, जो भी ये फिगर बन रही है। आराम से बताओ, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, आराम से। और बाकी बच्चे बताइएगा। हमारे पास 3 क्यूब हैं, याद रखिएगा हर क्यूब की वॉल्यूम 216 है सेंटीमीटर क्यूब। उनको जो है ज्वाइन कर दिया गया है और एक क्यूबॉइड बना दिया गया है। तो जो आपका नया फिगर होगा उसका टोटल सरफेस एरिया आपको बताना है। आराम से बताइएगा। पहले याद रखिए जो हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है उससे आप क्यूब की साइड निकालें, यानी पहले क्यूब की साइड आ जाएगी, जो आपकी साइड आएगी उससे फिर हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्यूब की साइड निकाल लो। आराम से बताइए क्या आंसर होगा। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या दे रखी है क्यूब की, 216 सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है। यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का, साइड का क्यूब होता है, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब आप देखो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 3 लिख सकते हैं। यानी अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें तो हमारे पास साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यानी जो एक क्यूब है, क्यूब की जो साइड है वो क्या है हमारे पास 6 सेंटीमीटर की है। इसके बाद आप इसे फर्दर सॉल्व करो और कोई डाउट हो पूछो। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब की साइड हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब ऐसे हमने 3 क्यूब को आपस में चिपकाया हुआ है तो हमारे पास क्यूबॉइड बन रहा है। तो फिर आप देखें क्यूबॉइड की लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी और हाइट क्या होगी। उसके बाद आप उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हो। बस इतना सिंपल पॉइंट है। अच्छा एक स्टेप और मैं कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्यूबॉइड क्या बनेगा, क्यूबॉइड में हमारे पास 3 क्यूब है, याद रखिएगा, उनको हमने आपस में कंबाइन कर दिया है। चिंता ना करो अभिषेक जी। तो अब जरा ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा देखो यहाँ से यहाँ तक कि हमारे पास लेंथ 6 है, ये भी 6 है और हमारे पास ये भी 6 है। तो आप जोड़ो 6 प्लस 6 12 हो गया, 12 प्लस 6 18 हो गया। तो याद रखिएगा लेंथ हमारे पास क्यूबॉइड की 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब याद रखिएगा जो ब्रेथ है वो तो हमारे पास सेम ही रहेगी 6 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो भी हमारे पास 6 ही सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ पे ब्रेथ भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और हाइट भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कोई डाउट हो बताना। तो समझ जाना कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो भी हमारे पास क्यूबॉइड बन रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दो और बाकी बच्चे बताओ टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। बस एक ही बच्चे का आंसर आया अभी। याद रखिए क्यूबॉइड बन रहा है, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास आपकी जो है 3 बार ऐड होगी, 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 18 लेंथ हो गई। ब्रेथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है ही है, हाइट भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब आप आराम से टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए। याद रखिएगा जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है उसमें जो है आपके पास सरफेस एरिया वॉल्यूम में कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर है। तो याद रखिएगा यहाँ पे फिगर्स जो है आपस में कंबाइन हो जाएंगी, तो इसलिए कृपा करके फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। उसमें फिगर्स क्या होंगी, कंबाइन होंगी। तो उसमें उसके बाद हम जो नई फिगर बनेगी कॉम्बिनेशन के बाद उसका सरफेस एरिया निकलवाएंगे, टोटल सरफेस एरिया निकलवाएंगे, CS से कर्व्ड सरफेस एरिया निकलवाएंगे और वॉल्यूम निकलवाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस जो आपकी 10th क्लास है उसमें सिर्फ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स है और उसमें उनका वॉल्यूम निकलवाया जाता है या फिर एरिया निकलवाया जाता है। बस इतना सा सिलेबस है और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो आराम से बताइए आंसर क्या होगा। अभी बस मेरे पास एक ही बच्चे का आंसर आया, बाकी बच्चे कर क्या रहे हैं भैया, खाना पीना खा रहे हो। तो TSA का फॉर्मूला क्या हो गया, 2LB प्लस के BH प्लस के LH। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है। अब फॉर्मूला पुट कर दो बच्चों की तरह, इसमें करना ही क्या है, आराम से कीजिएगा। तो हमारे पास 2LB, L हमारे पास 18 है तो 18 लिख दो यहाँ पे, B हमारे पास 6 है 6 लिख दिया। फिर हमारे पास B इंटू एच, B हमारे पास 6 है, H हमारे पास 6 है, यहाँ पे हमने लिख दिया। इसके बाद L इंटू एच, एल भी हमारे पास कितना है यहाँ पे 18 है और H हमारे पास 6 है तो 18 इंटू 6 लिख दिया। अब आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। आराम से बताओ क्या आंसर आएगा सभी बच्चे। 7 5 6 बता रही हैं, बढ़िया। और अभिषेक जी आप बताओ फटाफट क्या आंसर आएगा, फिर चेक करते हैं। आराम से बताएं। चलिए मान्या जी बता रही हैं 504। तो हमारे पास 18 इंटू 6 क्या होता है, 108 होता है। 6 इंटू 6 हमारे पास 36 होता है। 18 इंटू 6 हमारा 108 होता है। यानी हमारे पास 2 इंटू इन सभी नंबर को ऐड करोगे तो आपका 252 आ जाएगा। यानी 2 इंटू 252 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 504 आ जाएगा।
तो याद रखिएगा जो हमारा फिगर बन रहा है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 504 होगा। शीतल जी थोड़ा सा चेक कीजिएगा, और किसी बच्चे कोई डाउट हो बताइएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। अच्छा अब आगे आते हैं, किसी बच्चे कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। यहाँ पे हमसे क्या बोलना चाह रहा है, इसमें बताना नहीं है शायद, प्रूव करना है आई थिंक। देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, ए स्फीयर एंड ए क्यूब, ठीक है। यानी जो स्फीयर है और जो आपका क्यूब है हैव इक्वल सरफेस एरियाज। याद रखिएगा इनका जो एरिया है वो इक्वल है, सरफेस एरिया इक्वल दिया हुआ है। जब भी सरफेस एरिया लिखा होता है तो हमेशा याद रखिएगा टोटल सरफेस एरिया की बात होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर आपका लेटरल सरफेस एरिया उसको स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाता है। वहां पे लिखा होता है लेटरल सरफेस एरिया बताइए या कर्व्ड सरफेस एरिया बताइए, लेकिन अगर सरफेस एरिया लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा उस टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि स्फीयर और जो क्यूब है उसके जो टोटल सरफेस एरिया है वो इक्वल है। शो दैट, आपको शो करना है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर टू दैट ऑफ क्यूब, यानी स्फीयर की वॉल्यूम अपॉन क्यूब की वॉल्यूम जो है उसका रेशियो कितना आएगा, √6 रेशियो √पाई। तो आराम से सॉल्व कीजिएगा, यानी देसी भाषा में मैं ऐसे बोल दूं कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो किसके बराबर आनी चाहिए, √6 रेशियो √पाई के बराबर आनी चाहिए। आराम से इसे शो कर दीजिए, जब हो जाए तो डन कर दीजिएगा, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। तो आराम से कीजिएगा। यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि जो सरफेस एरिया यानी टी एस ए स्फीयर का और टी एस ए क्यूब का वो इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो रेशियो है आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो रेशियो है वो √6 अपॉन √पाई शो करना है, √6 अपॉन √पाई शो करना है। आराम से शो कीजिए, जब हो जाए तो डन करना, वरना फिर मैं कर रहा हूँ। और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है पेपर में। आराम से सभी बच्चे बताएं, अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो दोबारा बता देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। अच्छा मयंक जी का डन हो गया, बढ़िया। 2 बच्चों का डन हुआ। आराम से करें, और किसी बच्चे को कोई समस्या हो पूछ लें, मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ बस। तो हमारे पास जो है रेडियस है स्फीयर का, उसे हमने r मान लिया, ठीक है। और जो क्यूब की एज है उसे हमने क्या मान ली, a मान ली। यानी जो रेडियस है स्फीयर का वो r है, और जो क्यूब है एज की, यानी बेसिकली क्यूब की जो एज है वो हमारे पास a है। यहाँ पे बोला गया है कि जो सरफेस एरिया है स्फीयर का वो किसके बराबर है, सरफेस एरिया क्यूब के बराबर है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 4πr², जो आपका स्फीयर है, स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा 4πr² होता है, और जो सरफेस एरिया होता है क्यूब का वो हमारे पास क्या होता है, 6a² होता है। यानी दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। चलिए मान्य जी का डन हुआ, बढ़िया। और बाकी बच्चे बताइएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करें थोड़ा सा, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं 1 मिनट सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस 4 को 2 बार कट जाएगा, बेसिकली 2 से 4 2 बार, और ये 3 बार हो गया। अब ये जो 3 है वो डिवाइड में ले जाइए, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3πr² हो जाएगी। बहुत ही सिंपल पॉइंट है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मुझे उम्मीद है। यानी a² की वैल्यू क्या होगी, 2/3πr² हो गया। अच्छा इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या हो सकता है हमारे पास, कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। यानी यहाँ से बस हमने a² की वैल्यू निकाल ली। इसे आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने जैसा किया है वैसे कर लेते हैं। अब यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, तो a की वैल्यू क्या होगी, बोथ साइड अंडर रूट चढ़ा दो आप। जब बोथ साइड अंडर रूट चढ़ा दोगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ से आप बोथ साइड जो है अंडर रूट चढ़ा दो इस तरीके से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जो है r 2 बार है, तो एक r हमारे पास बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने बोथ साइड अंडर रूट चढ़ाया था। तो यहाँ से तो a बाहर आ गया, और यहाँ से हमारे पास क्या बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, और हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा, 2π/3 रह जाएगा। बस इतना सिंपल सा पॉइंट है, और कोई डाउट हो बताना। अच्छा इसके बाद हमारे पास क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। यानी बेसिकली हमने इक्वल किया और बाद में हमने सिर्फ a की वैल्यू निकाल ली है r के रेस्पेक्ट में। अच्छा इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब हमसे क्या बोलना चाह रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3πr³ होता है, और रेशियो
जो हमारे पास क्यूब की वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, a की पावर 3 होती है। बहुत ही सिंपल है। अब चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू है, a की क्या वैल्यू आएगी आप देख सकते हो। यहाँ पे a की वैल्यू अभी हमने निकाली थी बस, r अंडर रूट 2 पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे मैंने a की जगह क्या लिख दिया है, r अंडर रूट 2 पाई अपॉन 3, और उसका मैंने क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। तो हमारे पास यहाँ पे क्यूब आ गया। अब आप इसे सॉल्व कर दो, जो कट रहा हो उसे काट दो, आंसर आ गया, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, अब इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं बच्चों की तरह। अब बेसिकली यहाँ पे आप जरा इसे सॉल्व कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, r जो है, क्योंकि क्यूब जो है दोनों पे लग रहा है, रूट पर भी लग रहा है, r पर भी लग रहा है, तो जब r पे क्यूब करोगे तो r क्यूब यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जो क्यूब लग रहा है यहाँ पे अंडर रूट में है, तो 3 बार बाहर आ जाएगा। इसे मैं इस तरीके से समझा दूं अगर आपको, 1 मिनट। जैसे अंडर रूट 2 है, 2 पे अगर हमारा क्यूब लगा हुआ है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, और ये हमारे पास रूट 2 चल ही रहा है, ठीक है, ये वाला साइड में। तो इसी तरीके से एक तो रूट खत्म हो गया और एक पे अंडर रूट चढ़ रहा है। तो यहाँ भी देखो ऐसे ही किया है मैंने, कि जो अंडर रूट चढ़ रहा है, यानी जो अंडर रूट है, यहाँ पे 3 अंडर रूट है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक तो हमारे पास बाहर आ जाएगा, जैसे यहाँ बाहर आ गया, जैसे हमारा 2 बाहर आया था, और एक पे हमारे पास अंडर रूट लगा रहेगा। तो देखो एक पर हमारे पास अंडर रूट लगा हुआ है। अब इसके बाद आप इसे काट दो, यहाँ से आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है। पाई से पाई आप काट सकते हो, इस तरीके से आप इसे कैंसिल कर सकते हो और आंसर आ जाएगा बस। और कोई डाउट हो बताना। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसे आगे देख लेते हैं, 1 मिनट। तो हमारे पास क्या क्या कट गया, जरा देख लेते हैं। आओ, तो हमारे पास क्या कटा, देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है, 3 से 3 कट गया। अब ये जो 2 है, 2 से 4 जो है कितनी बार कट जाएगा आपका, 2 बार कट जाएगा, तो ये 2 हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया, 2, और यहाँ पे रेशियो में यानी अपॉन में अंडर रूट 2 पाई अपॉन 3 आ रहा है। बस अब आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे जो 2 है, अब इसे 2 को हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे आपको ढंग से समझ में नहीं आएगा, मैं वैसे कर दूं बच्चों की तरह। तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 2 अपॉन, अब देखो यहाँ पे इसे हम फर्दर सॉल्व करें तो इसे ऐसे लिखा हुआ है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट 3, यानी मैंने सभी को अंडर रूट अलग अलग ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब ये जो 2 है, 2 का हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर सकते हैं। तो अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं एक बार लिख दूं इसे, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए, वो मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट पाई और अपॉन अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो रूट 3 है वो ऊपर चला जाएगा। अब ये जो रूट 3 जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 2 अपॉन अंडर रूट पाई, और रूट 3 इंटू रूट 2 क्या हो जाता है, आप जानते हो, अंडर रूट 6 हो जाता है। तो अंडर रूट 6 अपॉन अंडर रूट पाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, रेशियो का मतलब ये है कि बस वो अपॉन में लिखा हुआ है दोनों चीजें। किसी बच्चे कोई डाउट हो पूछ लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिकली अच्छा क्वेश्चन है और हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। राठौड़ जी कोई दिक्कत तो बताइएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 6 रेशियो अंडर रूट पाई हो जाएगा। आराम से देख लीजिए। चलिए, मान्या जी कोई दिक्कत नहीं है, मैंग जी कोई समस्या नहीं है, बढ़िया। शीतल जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, आराम से आप देख लीजिए, किसी बच्चे कोई समस्या नहीं है। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना आता है। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जरा देखना, कि एक वैसल है हमारे पास, ठीक है, बर्तन है, इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ठीक है, यानी एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, यानी कटोरी एक हेमिस्फेरिकल, चलिए बढ़िया, माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर, और उसके पास क्या है, एक हॉलो सिलेंडर माउंट किया गया है इस तरीके से, यानी आपके पास हेमिस्फीयर तो है ही है, साथ में उसमें सिलेंडर और लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हो, भावनाएं समझिएगा। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, ठीक है, माउंटेड बाई ए हॉलो सिलेंडर, और उसके सर पर जो है हॉलो सिलेंडर लगा हुआ है।
द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर है, यानी ये जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ये हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द जो वेसल है वो हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर है। याद रखिएगा डायमीटर की बात कर रहा है तो पूरा डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये पूरा डायमीटर है 14 सेंटीमीटर। और जो उसके पास जो वेसल की हाइट है, यानी पूरी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक, वो आपकी 13 सेंटीमीटर है। यानी जो वेसल की हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको कैपेसिटी बतानी है वेसल की, यानी वेसल की कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटी का मतलब है वॉल्यूम कितनी होगी और उसका इनर सरफेस एरिया कितना होगा, यानी वेसल का सरफेस एरिया बताना है। ये जो सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपके पास एक हेमिस्फेरिकल कटोरा है, उसके ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है, पूरे वेसल की जो हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको वेसल की कैपेसिटी बतानी है, ठीक है, और वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है। कैपेसिटी माने वॉल्यूम बताना है। आराम से आप ट्राई करें और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लें। मैं बस एक स्टेप आगे कर रहा हूँ। बेसिकली डायग्राम देख लेते हैं, कोई रियल डायग्राम बनाया हो मैंने तो। हाँ, तो ये रियल डायग्राम है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो टोटल हाइट है वेसल की वो हमारे पास 13 सेंटीमीटर है। आपको जो है वेसल की कैपेसिटी बतानी है और वेसल का इनर सरफेस एरिया बताना है। तो आराम से बताओ क्या होगा। अब जनरल सी बात है, आपको जो है वेसल की वॉल्यूम बतानी है, तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम निकाल लो और सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास बर्तन बन रहा है उसकी क्या आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी, यानी वॉल्यूम आ जाएगी। तो आराम से करो। तो हमारे पास जो है रेडियस क्या होगा, सिलेंडर और हेमिस्फीयर का बराबर ही है। चाहे तो सिलेंडर ले लो चाहे हेमिस्फीयर ले लो, उसका रेडियस तो बराबर है। वो हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर है। क्योंकि जब डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा, बच्चों वाली चीज। और जो टोटल हाइट है वेसल की वो हमारे पास कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। जब टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाता है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, अभी देख लेते हैं। अब खुद सोचो, यहाँ से यहाँ तक का जो है आपका, एक मिनट, जिन बच्चों को नहीं आता उनके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी हाइट कितनी, रेडियस कितना होगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा। जब यहाँ से यहाँ तक का 7 है, ये वाला पूरा 13 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपका 7 हो गया। तो ऊपर वाली हाइट कितनी होगी, ये वाली हाइट। तो 13 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगी। तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो हमारी ऊपर वाली सिलेंडर की हाइट है। तो इसलिए हाइट ऑफ सिलेंडर हमने क्या लिख दिया है, 13 माइनस के 7, तो आपका 6 आ गया। हाँ मान्या जी, वेट कर रहा हूँ, बस मैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ बता रहा था कि किस तरीके से आप हाइट को निकालेंगे सिलेंडर की। आराम से कर लो, कोई डाउट हो बताना। तो मैं एक स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ बस धीरे धीरे। यानी जो कैपेसिटी होगी वेसल की, आराम से कीजिएगा, यानी वेसल की कैपेसिटी क्या होगी आपकी, जो आपके पास हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम और प्लस के सिलेंडर की वॉल्यूम। ऊपर वाला सिलेंडर है, सिलेंडर की वॉल्यूम ऐड कर दीजिए और आपके पास हेमिस्फीयर है उसकी वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो पाई है और आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा। तो पाई स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे एक आर बच रहा है, 2/3 बच रहा है। तो आर है 2/3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, एच बच रहा है। बात ये कैलकुलेशन को सिंपल से सिंपल करते हैं, ठीक है। तो सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद आप वैल्यू पुट कर दीजिए बस, और शीतल जी आंसर बताइएगा और बाकी बच्चे बताएं। तो पाई की वैल्यू 22/7। और राठौड़ जी आंसर बताओ क्या होगा। आर हमारे पास कितना था, अभी बताया था 7 था, तो 7 हो गया इंटू 7, 2/3। आर हमारे पास 7 चल रहा है, प्लस के एच, एच हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तब भी हमारे पास आंसर आएगा, उसमें ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 7 से 7 काट दीजिए आप, बहुत ही सिंपल है। और इसे सॉल्व करके बताएं क्या आंसर आएगा। और कोई भी डाउट हो बताना। चलो अभिषेक जी बता रहे हैं, बढ़िया। और बाकी बच्चे बताएं। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 7 से 7 काट दीजिए आप। तो 7 इंटू 22 करोगे तो आपका 154 हो जाएगा। 2 इंटू 7 करोगे तो 14 हो जाएगा।
एलसीएम लोगे तो 6 इंटू 3 करोगे तो 18 हो जाएगा यहाँ पे बच्चों की तरह। चलिए शीतल जी बता रही है, भी चेक कर लेते हो। इसके बाद 14 प्लस के 18 करोगे तो आपका 32 हो जाएगा, तो 32/3। इसके बाद आप इसमें इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 इंटू 154 करोगे तो 4928 होगा, डिवाइड बाई 3। 3 का डिवाइड कर दीजिए आप, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1642.67 आएगा। आराम से चेक करें कि ये आंसर आ रहा है कुछ और आ रहा है। आराम से चेक कर लें और कोई डाउट हो पूछ लें। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब होता है कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको इस तरीके से। और जो है आपको जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का भी क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इनर सरफेस एरिया जो हमारे पास वेसल का है वो क्या होगा आपके पास, याद रखिएगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का लेना है आपको, और कर्व्ड सरफेस एरिया आपको सिलेंडर का लेना है। इस तरीके से करें और बताइएगा। चलिए मान्या जी का आ गया, बढ़िया। इसके बाद आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो फटाफट, और कोई डाउट हो पूछ लो। तो मैं एक स्टेप आगे कर रहा हूँ, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो बताना। तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वेसल का। तो अभी हमने ये डिस्कस किया था कि सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, यानी जो हेमिस्फेयर है हेमिस्फेयर का सी एस ए और सिलेंडर का सी एस ए। आराम से लगाइए वैल्यू और बताइए क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास सी एस ए होगा हेमिस्फेयर का, फॉर्मूला लगा देते हैं। हेमिस्फेयर का सी एस ए क्या होता है, 2πr² होता है। फॉर्मूले जरूर याद होने हैं आपको, याद रखिएगा वरना उसके बिना काम नहीं चलेगा। सी एस ए सिलेंडर का क्या होता है, 2πrh होता है, याद रखिएगा। यानी सिलेंडर का सी एस ए 2πrh और सी एस ए हेमिस्फेयर का 2πr²। अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकाल लो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। आराम से कीजिएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2πr जो है दोनों से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास एक r बच रहा है और यहाँ पे हमारे पास h बच रहा है। इसके बाद वैल्यू को पुट कर दो बस, और बताओ क्या आंसर आएगा। यानी हमारे पास π2 तो चल ही रहा है, पाई की वैल्यू 22/7 है, r हमारे पास 7 आया है, और यहाँ भी r 7 लगा दीजिए, h की वैल्यू 6 है। अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो आराम से आप बताओ क्या आएगा। चलिए शीतल जी 572 बता रही हैं, बढ़िया। और बाकी बच्चे बताएं क्या आएगा। 7 से 7 काट सकते हो आप, 2 इंटू 22 कर दो तो 44 हो जाएगा। आराम से कर लो। 7 से 7 कट गया, 2 इंटू 22 करोगे तो 44 हो जाएगा। 7 प्लस के 6 करोगे तो 13 हो जाएगा। आराम से बताइएगा। चलिए मान्या जी ने बताया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट हो बताइएगा।